हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग और एकदम मज़ेदार सर्दियों वाला नाश्ते के साथ। तो जी हाँ, सर्दियां जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और हर सीज़न जब स्टार्ट होता है ना तो उसकी ख़ास एक प्रिपरेशन होती है, वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पेट पूजा करनी थी, वो भी एन हम लोगों ने सर्दियों वाला मज़ेदार सा नाश्ता किया जिसमें थे ऑमलेट, साथ में पराठा, साथ में गर्मा गर्म चाय। उसके बाद हम आ गए थे अपने बेडरूम में। तो हमने सोचा सबसे पहले बेडरूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग की जाए, क्योंकि अब जो है ना सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको हर सीज़न से पहले तैयारी करनी होती है। तो यहाँ मैंने अच्छे से सारी दीवारें वगैरह सारी अच्छे से जो ना साफ़ वगैरह कर ली और अच्छे से पंखा वंखा साफ़ कर लिया, क्योंकि अब पंखा जो है वो चलाना पड़ता ही नहीं। तो मैं कहा उसको अच्छे से ज़रा नीट क्लीन कर लिया जाए। अब यहाँ पर जो है ना वो चूँकि अब सारी दीवारें वगैरह साफ़ कर ली, तो आपको पता है सारा कचरा तो गिरता है नीचे ही। तो उसके बाद जो है ना अब फ़र्ज़ हो गया था कि बेडशीट्स वगैरह भी अच्छे से जो है ना वो भी चेंज कर ली जाएँ और जो है वो अच्छे से सफाई डीप क्लीनिंग जिसे आप कहते हैं ना इस रूम की आप कर लें। तो आपको पता है विंटर स्टार्ट हो गया है, अब जो है ना वो सर्दी बहुत ज़्यादा वाली अभी सर्दी नहीं आई, लेकिन एक तरह से विंटर जो है वो स्टार्ट हो गया है। आप दिन को भी लेटो ना तो आपका दिल करता है कि कोई हल्की सी चादर वगैरह आप ले लें, और कपड़े भी अब आप लॉन नहीं पहन रहे, थोड़े मतलब शिफॉन टाइप हो गए, थोड़े बारीक जिसे बोलते हैं लीलन हो गई, थोड़े कॉटन वॉटन हो गए, इस तरह के जो ड्रेसेस हैं ना वही आप वियर कर रहे हैं। और वही आज हम लोगों ने सारे ड्रेसेस वगैरह निकालने थे, सब सारी प्रिपरेशंस वगैरह करनी थी। तो इसलिए मैंने ना पहले रूम की सोचा, मैं कहा इस रूम को पहले अच्छे से डीप क्लीन कर लिया जाए, सारी झाड़ फूँक जो है ना वो अच्छे से कर ली जाए, ताकि आपका एक कमरा जो करके ना फिर आप साइड पर हो जाओ, ताकि जो बाकी तैयारी है आपको वो करनी है। तो बस जो है ना आप लोग बताएँ, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? और अगर आप लोगों के यहाँ विंटर स्टार्ट हो गया है तो आप लोग अभी तक क्या-क्या प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं? तो हम लोगों ने तो अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ली है, ताकि आपके हर काम जो है ना वो जल्दी से आप लोग कर सकें। तो आगे जो है ना वो कुछ और भी अहम काम हैं जो अभी मैं व्लॉग में नहीं बता सकती। तो इसलिए सोचा कि उससे पहले जो है ना अपने घर के काम जो है ना वो तो एक दफ़ा ख़त्म कर लें। अब बारी आ रही थी स्टोर रूम की। तो अब ये ना समझिएगा ये कोई पेटी हम लोग खोलने लगे हैं जो पुराने ज़माने में होती हैं। पुराने ज़माने में भी होती हैं, आई थिंक अभी भी आप लोगों के ज़माने में कमरे घर में एक स्टोर रूम तो ज़रूर होता है, जिसमें आप अपने सारे जो है ना बिस्तर वग़ैरह ऐसे पैक करके सेट वेट करके रखते हैं। तो हम लोग भी ना जो अब अपने गद्दे हैं, जो अपने लिहाफ़ हैं, जो फ़ालतू कोई तकिए-वकिए हैं, वो सब निकालने लगे हैं। क्योंकि फिर जो है ना आपको पता है इनको आपको जो है ना वो क्या कहना चाहिए भरवाना वग़ैरह पड़ता है। ज़रा आपको इनके ऊपर कवरिंग वग़ैरह करनी पड़ती है, तो काफ़ी सारे काम होते हैं करने। तो वो यहाँ पर हम लोगों ने अपने सारे बिस्तर वग़ैरह निकाल के रख लिए हैं। उसके बाद टाइम हो गया था दोपहर के खाने का, बहुत लगी थी ज़ोरों की भूख इतना काम करने के बाद। तो आज जो है ना दोपहर का खाना भी सर्दियों वाला है। भई इसमें सर्दियों की एकदम वाइब आ रही, बड़ी मज़े की, क्योंकि बने हैं आलू के मज़ेदार पराठे और साथ में चटनी। आपको पता है जब सर्दियाँ होती हैं ना तो आपका दिल करता है कि आप इसी तरीके से जो है ना वो खाएँ। उसके बाद जो है ना वो घर के जो मेल हैं वो जो है वो थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी करके ले आए थे। तो यहाँ पर हम वो सारी ग्रोसरी वग़ैरह निकाल रहे थे, ताकि सारी ग्रोसरी जो है ना वो भी सेट कर ली जाए, ताकि भई एकदम जितना घर का काम हो सके ना उतना काम तो ज़रूर कर लिया जाए। तो विंटर की बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। मैंने तो सोचा कि विंटर की प्रिपरेशन वीडियो को ना मैं 2 पार्ट में तक़सीम करूँगी। आज मैं पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 शेयर कर दूँगी। और बस फिर उसके बाद बाकी डेली व्लॉगिंग तो चलती रहेगी और आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। तो इस तरह मज़े-मज़े के व्लॉग आपको मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को भी कर दें ढेर सारा लाइक, और इसी तरह कमेंट करके बताएँ कि आपने विंटर की प्रिपरेशन कब कितनी-कितनी कर ली और आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, और आपको मेरी विंटर प्रिपरेशन वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो बस उसके बाद सारा राशन-वाशन समेटा, जब तक टाइम हो गया था शाम की चाय का, तो आज हम लोगों ने सोचा शाम की चाय भी कुछ स्पेशल करते हैं भई। तो हम लोगों ने मँगवा लिए थे छोटे समोसे, रोल, साथ में जो चिप्स जो पापड़ हैं वो फ्राई कर लिए, साथ में गरमा-गरम चाय। तो जो चाय है ना वो भी एकदम बिल्कुल सर्दियों वाली वाइब दे रही है, मज़ेदार थी। तो उसके बाद जब सर्दियों की हो आमद-आमद और आपके घर में फ़िश फ्राई ना हो तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सोचा आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर कर दूँ, वैसे भी पहले कर चुकी हूँ। तो देखिए मछली है, मछली के ऊपर इस तरह से आपने जो है ना वो डाल दिया गरम मसाला, और गरम मसाले के बाद यहाँ पर सूखा पिसा हुआ धनिया है, हम लोगों ने ये अच्छे से ऊपर जो है ना उसके ये अच्छे से लगा देना। ये देखें, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ फ़िश फ्राई की भी रेसिपी शेयर कर लेते हैं, और ताकि आप लोग भी फ़िश ऐसे बनाएँ
और एन्जॉय करें। उसके बाद इसमें शामिल कर लिया हम लोगों ने ऐसे कुटी हुई मिर्चों से फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है किसी भी डिश का। और हमारे घर तो ना कुटी हुई मिर्चें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये देखें, ये इस तरह से ना अब हम लोगों ने इसमें डाल दी अजवाइन, ये भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर करती है ख़ासकर फ्राइड चीज़ों में। और अब ये इसके अंदर डाल दी हम लोगों ने इस तरह से सूखी हुई मेथी जो है। ये देखें आप लोग इसी तरह सब चीज़ें ये मसाले डाल के ज़रूर फ़िश ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर डाल दिया हम लोगों ने ब्लैक पेपर, बहुत मज़ेदार फ़िश बनती है। ख़ैर मैं तो फ़िश नहीं खाती लेकिन बाकी सारे घर वाले खाते हैं। तो आप लोग पूछेंगे मैं क्यों कह रही हूँ मज़ेदार, क्योंकि सबने कहा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। उसके बाद इस तरह से इसमें लाल मिर्चें भी शामिल कर लेनी है। फिर आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना, ये देखिए इसमें आप लोगों ने अब हल्दी भी शामिल कर लेनी है। और फ़िश बहुत ही हेल्दी होती है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिहाज़ से भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए अब इसमें चाट मसाला भी डाल दिया। और तकरीबन ना अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि फ़िश किसी को मना होती। तकरीबन तमाम लोग जो है ना वो फ़िश खा सकते हैं। ये देखिए अब उसके अंदर चाट मसाला भी डाल दिया, उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने नमक भी डाल दिया। और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से हम लोग ना मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा आप चम्मच के साथ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा आप हाथ के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िश थोड़ी नाज़ुक सी होती है ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपने चम्मच भी यूज़ करनी हो तो आप हल्के हाथ से जो चम्मच है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसको आपने अच्छे से मसाले तमाम जितने मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर जोड़-जोड़ डले, मैं आपके साथ साथ-साथ मेंशन करती रही हूँ। तो आप इन तमाम मसाले को इस तरह से इसके अंदर ऐड करें। तो मैं आपको बता दी फ़िश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत हेल्दी होती है और बहुत ज़बरदस्त होती है। और अब हम इसके ऊपर जो बेसन है ना वो भी हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो आप लोग इस तरह से ना फ़िश को बना के मसाला वग़ैरह लगा के आसानी से जो है ना वो फ्रीज़ करके रख लें। फिर जब आपका दिल करे ना, स्पेशली विंटर्स में, आप चाय के साथ भी फ्राई करके ले सकते हैं। वैसे अगर आपका रात को कुछ ऐसा कुछ खाने-पीने को दिल नहीं कर रहा तो भी आप फ़िश को जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए अब तमाम मसाले इसमें अच्छे से लग चुके हैं। अब हमारी फ़िश जो है वो एकदम से होगी रेडी। अब इस तरह से हम बॉक्स ले लेंगे। अगर आपके घर में बड़ा बॉक्स है तो आप बड़ा ले लें, छोटा है तो छोटा ले लें, आपके फ्रिज पे डिपेंड करता है, आपकी फ़िश पे डिपेंड करता है। इस तरह से हम लोग फ़िश रखेंगे, ऊपर एक प्लेन जो है ना प्लास्टिक की शीट ऊपर इस तरह से वो रखेंगे और इसके ऊपर बाद में दूसरे पीसेस रख लेंगे और इस तरह से हम लोग रख लेंगे। तो ये भी हमारी जो ना खाना-पीना भी आपको आपको पता है ना मौसम के लिहाज़ से काफ़ी चेंज हो जाता है, क्योंकि अब विंटर है तो इस तरह दिल करेगा कि फ्राइड चीज़ें खाएँ, थोड़ा हैवी भी आप ले लें तो आप मतलब आपसे लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको ना अपनी डाइट का ध्यान रख के ही खाना चाहिए, कुछ भी ओवर नहीं करना चाहिए। चाहे मौसम कोई भी हो, आपको अपना पेट समझ के खाना चाहिए भई, किसी और का पेट समझ के नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से ना आप फ़िश को अच्छे से जो है वो रख सकते हैं। फिर आपका जब दिल करे, कोई गेस्ट अगर अचानक विंटर में आपके घर आ जाए तो आप उसके सामने भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तीर से आप लोग कई शिकार कर सकते हैं भई, खुद भी एन्जॉय करें, गेस्ट के लिए भी कर लें और न्यूट्रिशन भी ले लें। तो उसके बाद ना इस तरह से हम लोगों ने बस 1-2 पीस फ्राई करके देखे थे कि वो कैसी हुई थी। बहुत ही मज़ेदार फ्राई हुई थी और हमारे घर वाले बहुत तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इस तरह मैंने आप लोगों के साथ एक फ़िश की रेसिपी भी शेयर कर ली। अब सब घर वाले फ़िश खाएँ और मैं कुछ ना खाऊँ, ये तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो है ना हम लोग के बने थे चपली कबाब, साथ में रोटी। बहुत मज़ेदार जो है वो रात का खाना भी था। आज सब कुछ हम लोगों ने विंटर के हिसाब से किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और बस उसके बाद जापानी फल वगैरह खाए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक माय व्लॉग। व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट विंटर सीज़न के स्टार्ट के प्रिपरेशन पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।